कांग्रेस से शुरुआत करते हैं, क्योंकि ये दोनों ही प्रकरण में कांग्रेस जुड़ी हुई थी, आरोपों से घिरी हुई थी। एक में थोड़ी राहत मिली है, लेकिन दूसरा जो प्रकरण है सीबीआई पीएससी घोटाले का, उसमें शिकंजा नेताओं पर भी आगे कसा जा सकता है। क्या कहेंगे इन दोनों मामलों की जांच पर चार्जशीट सामने आने के बाद, अमित जी? देखिए, आपने कहा कि कांग्रेस घिरी थी, घिरी नहीं थी। भाजपा ने घेरने का प्रयास किया था और जो आरोप और तथ्य बताए गए थे, आज वो सीबीआई की चार्जशीट ने पूरा भाजपा को बेनकाब कर दिया और उन्होंने बताया कि किस प्रकार से 2 बच्चों का झगड़ा था और उसमें 3 लोगों की जान गई थी और कैसे उसका तुष्टीकरण और राजनीतिकरण भाजपा ने किया। लेकिन आपने कहा तो मैं आपको बता दूं, ये दोनों मैटर को अगर हम देखते हैं तो कहीं ना कहीं मोहन जी, मुझे ऐसा लगता है कि छत्तीसगढ़ में दूसरे मैटर में भी कांग्रेस के किसी नेता का नाम नहीं आया है। तो क्या ये लोकतंत्र है या अफसरशाही? मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं, अनिल भैया भी बैठे हैं और भाजपा के विद्वान प्रवक्ता मेरे अनुज भी बैठे हैं। मैं कहना चाहता हूं कि छत्तीसगढ़ में जनप्रतिनिधि जनता के सामने जवाबदेही है, लेकिन जिस प्रकार को मोहन भाई देखने को मिल रहा है लगातार, अगर आप देखेंगे तो अधिकारी ही जनता के प्रति जवाबदारी है या उनके ऊपर इशारों पे काम किया जा रहा है। मैं क्योंकि इस बात को बड़ी उस पे कहना चाहता हूं कि सवाल तब उठता है जब राज्य में चुनी हुई सरकार है, लेकिन क्या उसकी अनदेखी की जा रही है? क्योंकि क्या ये जो ब्यूरोक्रेट्स चला रहे हैं सरकार को? क्योंकि क्यों मैं कहता हूं, क्योंकि आबकारी में 22 अधिकारियों का नाम आता है, निःशक्त जनों में उसमें 13 अधिकारियों के नाम आता है। आज आप देखिए कि पीएससी घोटाले में अधिकारी लोगों का नाम आता है। तो क्या अगर आप देखेंगे, ये समझना पड़ेगा कि जिस प्रकार से जब अफसर ही सरकार चलाए तो जनता क्या करे? आप बताइए, या राजनेता क्या करे? लेकिन मैं फिर आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि बीजेपी का एक चेहरा बीरनपुर में जो उन्होंने राजनीतिक फायदा उठाया था, आज वो बेनकाब हो गया है और धर्म से जाति को लड़ाकर जो धर्म का ये व्यापार करते हैं और जो भावनाओं का व्यापार करते हैं और धर्म की ठेकेदारी जो करते हैं, तो ये तो क्रिस्टल क्लियर हो गया कि भाजपा बेनकाब हो गई है। और राहत, आपने कहा राहत, निश्चित तौर पे राहत तो है, लेकिन ये समझना पड़ेगा कि ये अपने राजनीतिक मंसूबों को पूरा करने के लिए कहीं एजेंडा तो नहीं बनाते, एजेंडा फिक्स तो नहीं करते। आप याद करिए, वो 8 अप्रैल 2023 एक ऐसा नैरेटिव सेट करने का प्रयास किया गया था। उसके बाद जिस प्रकार से आज चार्जशीट पेश हुई है, मैं एक ही चीज कहना चाहता हूं कि लगातार कि सीबीआई की निष्पक्षता पर भी सवाल उठते हैं लगातार। अब तो नहीं है ना कोई सवाल? अब इन दोनों प्रकरणों के बाद तो लग रहा है कि जो तराजू है उसमें दोनों पलड़ों में कुछ ना कुछ है। देखिए, मैंने कहा ना, अब आप पूरा उसका चार्जशीट पढ़ने के बाद ही मैं कुछ कह पाऊंगा। इट्स टू अर्ली टू से एनीथिंग राइट नाउ, क्योंकि आपने कहा कि बैठना है तो मैं बैठ गया, लेकिन मुझे लगता है कि जब दोनों चार्जशीट आ जाएगी तो आप मुझे, अनिल भैया और निशिकांत जी को फिर बैठाइएगा। लेकिन मैं फिर कह दूं कि जांच के नाम पर कहीं सत्ता का खेल तो नहीं खेला जा रहा है, ये हमें देखना है। और सीबीआई और ईडी का इस्तेमाल जिस प्रकार से केंद्र सरकार अपने राजनीतिक विरोधियों को दबाने के लिए करती है, लेकिन मैं फिर कह दूं, बड़ी जिम्मेदारी के साथ मैं कह रहा हूं कि लगातार जितने घोटाले आ रहे हैं उसमें अधिकारी की संलिप्तता और लिप्तता ही क्यों आ रही है, ये भी एक सोचने का विषय है। मुझे पूर्ण विश्वास है कि बड़े भाई बैठे हैं और मेरे अनुज बैठे हैं, तो दोनों इस पे प्रकाश जरूर डालेंगे। लेकिन मुझे लगता है ये जो छत्तीसगढ़ में सरकार चल रही है, एक चुनी हुई सरकार बनाम, चलो आएंगे इसमें आएंगे, अन्य तथ्यों को भी खंगालेंगे।